हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता के संदर्भ में बात करने जा रहा हूं, जो कि नॉलेज पर्पज के साथ साथ एग्जाम पर्पज की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है वैदिक सभ्यता, सेकंड पॉइंट है वैदिक सभ्यता का विभाजन, थर्ड पॉइंट है वेदों की संख्या, फोर्थ पॉइंट है वेदों के उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। इसी संदर्भ में अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है वैदिक सभ्यता, और जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य स्थित है। वैदिक सभ्यता जो सिंधु सभ्यता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था, उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस सभ्यता का उदय सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ है। वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, और इस वैदिक सभ्यता के संस्थापक या निर्माता आर्य थे। और बात करूं इस सभ्यता के संदर्भ में, तो यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि इससे पूर्व की जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के विभाजन के संदर्भ में। तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य थी, और इस सभ्यता को दो कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम है ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य था। और इस कालखंड की जानकारी अर्थात ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। सेकंड है उत्तर वैदिक काल, जिसका कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य था। और इस कालखंड की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। अब बात करते हैं वेदों के संदर्भ में। तो वेद अपुरुषेय हैं, अर्थात वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ये देवीय अंश का ज्ञान है। वेदों का केवल संकलन किया गया है, और वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने किया था। और बात करूं वेदों की संख्या के संदर्भ में, तो वेदों की संख्या 4 है। प्रथम है ऋग्वेद, द्वितीय है यजुर्वेद, तृतीय है सामवेद और चतुर्थ है अथर्ववेद। अब बात करते हैं इन सभी वेदों के एक एक कर्म के संदर्भ में। तो फर्स्ट वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इस वेद का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने किया था। और इस ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचयिता धन्वंतरी हैं। बात करते हैं ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में। तो फर्स्ट है ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं या 10,462 मंत्र हैं। सेकंड है ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संग्रह है। थर्ड पॉइंट है ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। फिफ्थ पॉइंट है 9वां मंडल सोम को समर्पित है, और इस ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सिक्स पॉइंट है ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे नया है, अर्थात इस वेद का जो 10वां मंडल है वो सबसे नया मंडल है। सेवेंथ पॉइंट है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की चर्चा की गई है, जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन करता है। अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 8 पॉइंट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसे कि नदीतमा कहते हैं, अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी। 9 पॉइंट है ऋग्वेद में यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। 10 पॉइंट है ऋग्वेद में अस्तोमा सदगमय का वर्णन है, अर्थात अस्तोमा सदगमय का वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है। सेकंड है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, और इसका अर्थात यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके रचयिता विश्वामित्र जी हैं। बात करें यजुर्वेद की महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में, तो फर्स्ट विशेषता है यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को अधर्वी कहा जाता है। सेकंड है यजुर्वेद में धार्मिक कार्यों के नियम हैं। थर्ड है यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख है। फोर्थ है यजुर्वेद में गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद और अथर्ववेद से लिए गए हैं। सिक्स पॉइंट है यजुर्वेद एक चंपू काव्य है।
क्योंकि यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। बात करूं मैं चंपू काव्य के संदर्भ में, तो चंपू काव्य वो काव्य होता है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे वेद सामवेद के संदर्भ में, तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद से ही भारतीय संगीत का आरंभ माना जाता है और इस सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसके रचयिता भरत मुनि जी हैं। बात करते हैं सामवेद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में, तो फर्स्ट है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सेकंड है सामवेद में संगीत के 7 सुरों का उल्लेख मिलता है, अर्थात 7 सुर जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, अर्थात सा रे गा मा पा धा नी का उल्लेख मिलता है। थर्ड पॉइंट है सामवेद का पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। फोर्थ है सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं और इन 1875 मंत्रों में से केवल 99 मंत्रों को छोड़कर बाकी सब ऋग्वेद के ही हैं। चौथा वेद है अथर्ववेद। इस वेद में तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारियों का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं अथर्ववेद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में, तो फर्स्ट है इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। सेकंड है अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, मंत्र और वशीकरण से है। थर्ड है इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। फोर्थ है इस वेद की रचना सबसे बाद में की गई है। फिफ्थ पॉइंट है इसका उपवेद शिल्प वेद है और जिसके रचयिता विश्वकर्मा जी हैं। सिक्स पॉइंट है अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अब बात करते हैं वेदों की संख्या के संदर्भ में, तो वेदों की संख्या 4 है। प्रथम है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद और फोर्थ है अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। बात करते हैं इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ में, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तुकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश ब्राह्मण और जैमिनी है और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है। बात करते हैं वेदों के उपनिषदों के संदर्भ में, तो ऋग्वेद का उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद है। यजुर्वेद का उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। सामवेद का उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है और अथर्ववेद का उपनिषद मुंडक उपनिषद है। और बात करते हैं वेदों के उपवेदों के संदर्भ में, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद धनुर्वेद है और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। इसके साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।